राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये नाम आपने बीते दिनों जरूर सुना होगा। इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की शादी हुई। शादी के बाद हनीमून पर शिलोंग गए, जहां से वापस आई तो केवल बुरी खबर। जहां एक तरफ राजा का शव बरामद हुआ है, वहीं सोनम रघुवंशी का अता पता नहीं है। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम सोनम की तलाश कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजा को किसने मारा। वहीं राजा और सोनम आखिर कौन थे? इंदौर के रहने वाले हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन एक दूसरे को कब से जानते थे, क्या थी इनकी कहानी, वो एमपी तक आप तक लेकर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार के दिन हर कोई रोता हुआ दिखाई दिया जब राजा रघुवंशी का शव शिलोंग से वापस इंदौर आया। उसका अंतिम संस्कार किया गया। राजा के माता पिता बदहवास दिखाई दिए, रोते बिलखते अपने बेटे के शव को एकटक देखते हुए वो दिखाई दिए। वहीं राजा की पत्नी और घर की बहू सोनम रघुवंशी का फिलहाल कोई पता नहीं है। दर्शकों को बता दें, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी, जिसके बाद वो शिलोंग गए थे। शिलोंग जाने से पहले उन्होंने मां कामाख्या देवी में जाकर दर्शन किए थे, जिसके बाद वो हनीमून के लिए शिलोंग गए, जहां पर एक पहाड़ी पर ट्रैक करने के लिए पहुंचे। लेकिन उसके बाद से दोनों का ही संपर्क उनके परिवार से टूट गया। आपको बता दें कि राजा और सोनम की जो अंतिम बातचीत अपने परिवार से हुई थी, वो भी एमपी तक ने आपको सुनाई, जिसमें राजा रघुवंशी की मां अपने बच्चों को लेकर, बेटे और बहू को लेकर थोड़ी चिंतित भी दिखाई दे रही थी। वहीं आपको बता दें कि जब परिवार से राजा और सोनम का संपर्क टूटा, यानी कि उन्होंने फोन रिसीव करना बंद कर दिया, उनका कॉल लगना बंद हो गया, उसके बाद परिवार को शक हुआ। परिवार के सदस्य शिलोंग पहुंचे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। काफ़ी ज़्यादा जांच के बाद और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद राजा रघुवंशी का शव जो है वो बरामद हुआ। पहले ये माना गया कि राजा रघुवंशी शायद किसी पहाड़ी से गिर गए होंगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि एक धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस न सिर्फ राजा रघुवंशी के हत्यारों को तलाश रही है, बल्कि सोनम रघुवंशी भी लगातार लापता है। जहां एक तरफ परिवार यह अंदेशा जता रहा है कि कहीं सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश तो नहीं लेके चले गए, वहीं सभी अब सोनम रघुवंशी की सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उसके लौट आने की राह तकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको उम्मीद है कि सोनम के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजा रघुवंशी जो है वो एक कारोबारी थे। सोनम रघुवंशी के साथ उनकी शादी 11 मई को हुई थी। ये भी आपको बता दें कि पहली बार में ही सोनम रघुवंशी राजा को पसंद आ गई थी। लगभग शादी से 6 महीने पहले पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई। परिवार के सदस्यों के जरिए ही दोनों की मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पहली मुलाकात के बाद राजा को सोनम इतनी पसंद आई कि 1 महीने के भीतर उन्होंने सोनम से सगाई कर ली और उसके बाद 11 मई को दोनों की शादी हुई और उसके बाद वो दोनों मां कामाख्या के दर्शन करने और उसके बाद हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले में दर्शकों को बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार शिलोंग पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शुरुआत में उन्होंने, यानी कि पुलिस ने उस तरीके से मामले की जांच नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। वहीं सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए लगातार सर्च अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी, जहां पर उनका शव बरामद किया गया था, वो एक गहरी खाई है और लगातार चेरापूंजी के इलाके में बारिश के चलते जो सर्च अभियान है उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार भी इस पूरे मामले में लगातार मेघालय सरकार के साथ संपर्क में है और सभी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो और जल्द से जल्द वो सकुशल वापस लौट जाए। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद जहां एक तरफ इंदौर में मातम पसरा हुआ है, वहीं सभी को इंतजार है कि कब सोनम रघुवंशी को लेकर कोई सुराग मिलेगा और राजा रघुवंशी के हत्यारों का पता चलेगा। मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है। इंदौर से लेकर शिलोंग तक सरकार भी एक्टिव दिख रही है। ये देखना होगा कि आखिर कब
पुलिस की जो जांच है वो खत्म होती है और कब सोनम अपने घर वापस लौट कर आती है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।